हाय गाइस। तो आज मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश को कैसे सीखा जाता है वो बताऊंगा। और ज़्यादातर हमें इंग्लिश की बुक या फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर क्यों अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, उसका मेन रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप कुछ ना कुछ नया इस वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। तो हम कोई इंग्लिश की बुक या फिर कोई आर्टिकल या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम वर्ड्स तो प्रोनाउंस कर लेते हैं, यानी कि बोल देते हैं, लेकिन उसका जो मेन मीनिंग है वो हम अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाते, यानी कि उसे समझ नहीं पाते। तो उसके पीछे वो क्या कारण है और क्या फैक्टर है जो हमें समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें उसके पीछे जो भी कॉजेज़ है उसे समझना पड़ेगा। तो मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से वही बताऊंगा कि न्यूज़पेपर या फिर बुक को हम कैसे पढ़ सकते हैं और उसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो हमारे पास यहाँ पर एक आर्टिकल है और आप देख सकते हैं कि ये हेडलाइन, वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, हेडलाइन में कहा गया है कि सेंटर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू क्लोजली मॉनिटर केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। यानी कि ये जो हेडलाइन है इसे हेडलाइन कह देगा इस। तो हेडलाइन में हमें दिखाई दे रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट है उसने डायरेक्ट किया है, यानी कि डायरेक्ट का मतलब ज़ोर देकर कहना, यानी कुछ निर्देशित करना। आप कह सकते हैं निर्देश करना। तो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसने निर्देश किया है किसको, तो यहाँ पर है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि हमारे देश में जो 28 राज्य है उसकी जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट यानी कि निर्देश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैसा निर्देश, तो टू लगाकर यहाँ पर बताया गया है कि क्लोजली मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर करना का मतलब क्या होता है कि सही तरीके से चेक करना या फिर जांचना। तो जांच किसको जांचने की बात है, तो यहाँ पर लगा है केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है, जो श्वास से रिलेटेड बीमारी होती है ना उसे रेस्पिरेटरी कहते हैं। और इलनेस का मतलब तो पता ही है कि बीमारी। तो जो श्वास से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसे रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं। तो सेंटर ने राज्य की सरकारों से कहा है कि आप ये जो केस हो रहे या फिर बढ़ रहे उसको सही तरीके से जांचिए। और आगे कहा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, लेकिन उस पैराग्राफ में जो भी कॉन्सेप्ट है आपको इंग्लिश क्यों नहीं समझ आती उसके बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लास में जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं वो सिर्फ इसी बेस पर होती है कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब हो गई में सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात चलो ठीक है, न्यूज़पेपर या बुक में भी यही रूल फॉलो होता है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो होते हैं, वो एकदम एक एक वर्ड या फिर दो वर्ड के होते हैं। लेकिन बुक में और न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता गाइस। यहाँ पर न्यूज़पेपर में आपको सब्जेक्ट इतना बड़ा दिखाई देगा कि आप पूछो मत। मैं आपको ये न्यूज़ है ना वहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है, इसकी वर्ब कहाँ है और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये सब की सब बताऊँगा। तो हम स्कूल में क्या सीखते हैं कि राम राम एप्पल खाता है, तो हम लिख देते हैं कि राम ईट्स एन एप्पल, यानी कि राम एप्पल खाता है। तो यह हमारा राम, यहाँ पर वर्ब यानी कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एप्पल वाला है वो। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य में हम इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ और ही हमें दिखाई देने को मिलता है। तो आइए न्यूज़पेपर की भाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन संडे डायरेक्टेड द स्टेट्स गवर्नमेंट्स। तो यहाँ तक हम स्टॉप कर दें। तो यहाँ का हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि ये जो है वो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। फिर ऑन संडे है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, आप इसको इग्नोर कर दिया हम, एक्स्ट्रा वर्ड, यानी कि अभी इसको ऑन संडे वाला के पार्ट को अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद है डायरेक्टेड, तो यहाँ पे डायरेक्टेड है। फिर द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि यहाँ तक हमने पढ़ा था।
तो जो यूनियन मिनिस्टर ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वो डायरेक्टेड है और ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर द स्टेट गवर्नमेंट। ये है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो यूनियन की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने डायरेक्ट यानी कि निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है और किसको? तो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स है उसको निर्देश दिया है। और ये बात कब हुई? तो यहाँ पर ऑन लगा के बताया गया है कि ये बात हुई है संडे को। तो यहाँ ऑन संडे वो लास्ट में नहीं लगाकर बीच में लगा दिया है। तो ये भी एक अपनी स्टाइल होती है गाइस आर्टिकल लिखने की। तो फिर आगे क्या है? जो डायरेक्ट तो किया है यानी कि सूचना तो दी है, तो किसके बारे में सूचना दी है? तो यहाँ पर टू लगा के आपको बताया गया है कि टू क्लोजली मॉनिटर, यानी कि एकदम सही तरीके से जांचे। या मॉनिटर करना का मतलब क्या होता है कि जांच करना। तो क्लोजली मॉनिटर करें, तो किस में मॉनिटर यानी कि किसको जांचना है? तो यहाँ पर आ गया है कि केस ऑफ इलनेस, केस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इलनेस का मतलब आपको पता है कि बीमारियाँ, और इन्फ्लुएंजा लाइक यानी कि वो सर्दी वाली जो बीमारियाँ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो केस, जो केस ऑफ है तो ऑफ लगा के हमें बताया गया है कि केस, लेकिन किसके केस? तो जो इन्फ्लुएंजा के केस है उसके बारे में। और दूसरा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ये भी एक बीमारी का ही नाम है जो कि श्वास से रिलेटेड बीमारी है। तो ऑफ लगा कर बताया कि ये केस किसके है? तो ये तो एक तो इन्फ्लुएंजा के केस है और रेस्पिरेटरी इलनेस। तो ये ऑफ लगा के दो बीमारियों के नाम बताए। अब यहाँ के इन लगा के कुछ बताया कि इन द वेक ऑफ, आप देख सकते हैं इन द वेक ऑफ। तो इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होगा? यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन द वेक ऑफ आप नोट कर लीजिए, ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है और इसका मतलब होता है के कारण स्वरूप, के कारण स्वरूप, यानी कि आप इसको ड्यू टू या बिकॉज ऑफ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ने ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसा डायरेक्ट क्यों किया है? क्योंकि इन द वेक ऑफ रीसेंट रिपोर्ट, यानी कि रीसेंट का मतलब हाल ही में जो आई है, हाल की जो रिपोर्ट। अब रिपोर्ट है वो ऑफ लगा के बताया कि किसकी रिपोर्ट? तो यहाँ पर ऑफ है और उसके बाद कहा है कि ऑफ सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि ऑफ लगा के बताया गया है कि जो एक सर्ज यानी कि जो उछाल आना, उछाल आने को सर्ज कहते हैं, यानी कि कोई बीमारी फैल जाती है उसे सर्ज कहते हैं। तो इन ऑफ अ सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि श्वास से रिलेटेड जो बीमारी का अभी उभार आया है, यानी कि सर्ज आया है उससे रिलेटेड। फिर ये जो बीमारी है रेस्पिरेटरी इलनेस वो कहाँ पर हुई है? तो इन लगा के बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चिल्ड्रन, यानी कि किसके अंदर? तो चिल्ड्रन में, यानी कि ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये श्वास से रिलेटेड बीमारी वो किस में देखने को मिली है? तो यहाँ पर इन लगा के बताया कि इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में। फिर कहा है कि ये ऐसे ही वो बच्चों में बीमारी हमें कहाँ पर दिखने को मिली है? तो यहाँ फिर इन लगा के बताया कि इन नॉर्दर्न चाइना, यानी कि नॉर्दर्न का मतलब क्या होता है? मानो कि ये चाइना है तो ये ईस्ट वाला, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। जो उत्तरी भाग होता है उसे नॉर्दर्न कहते हैं। तो उत्तरी चाइना में है ना जो पार्ट उत्तरी चाइना वाला, यानी कि नॉर्दर्न चाइना, उसके अंदर ये बीमारी बच्चों के अंदर पाई गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन लगा के फिर ये कनेक्टर इन द वेक ऑफ, फिर एक ऑफ यहाँ पर, एक टू यहाँ पर, फिर आप देख सकते हैं इस तरह के प्रेपोजिशन का यूज़ करके वाक्यों को जोड़ा गया है। तो ये वाक्य इस तरह से हम तोड़कर उसकी इंग्लिश जान सकते हैं कि ये जो प्रेपोजिशन है वो किस फॉर्म में और किस स्वरूप में यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे वाक्य को ब्रेक करके प्रेपोजिशन को अलग करके आप समझ सकते हैं कि ये आखिर जो पूरा का पूरा सेंटेंस है उसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको उसकी पूरी की पूरी एक बार हिंदी बता देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो इसकी हिंदी है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे केंद्र सरकार, उसने राज्यों को ऐसी एडवाइस दी है या फिर कहा है कि आप एकदम सटीक तरीके से मॉनिटर करो, यानी कि छानबीन करो कि जो ये केस बढ़ रहे हैं सर्दियों की या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी बढ़ रहे हैं,
वो उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करो। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन द वेक ऑफ, क्योंकि हाल में ऐसी रिपोर्ट आई है कि चाइना के अंदर, यानी स्पेशली नॉर्दर्न चाइना में बच्चों के अंदर ये बीमारी पाई गई है, तो हमारे भारत में भी हो सकती है। इसके लिए तुम अच्छी तरीके से मॉनिटर करो, यानी कि अच्छी तरीके से देखभाल करो क्लोजली। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो एक ही वाक्य का सेंटेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से वाक्यों को ब्रेक करके या फिर प्रेपोजिशन को अलग करके वाक्य को समझ सकते हैं और उसका मीनिंग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं इस तरह की वीडियो ला पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।